हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सौंदर्या यस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग जैन धर्म के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं और ये हम जानेंगे कि धार्मिक आंदोलन हमारे देश में क्यों हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे देश में हुआ था दोस्तों कि 6th सेंचुरी के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे देश में 6ठी शताब्दी में कौन से आंदोलन हुए थे दोस्तों? धार्मिक आंदोलन। और धार्मिक आंदोलन में कौन कौन से आंदोलन दिखाई पड़ता है? धार्मिक आंदोलन में हम लोग देखते हैं जैन, बौद्ध, आजीवक। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? देखिए, ऋग्वैदिक काल में दोस्तों, अगर हम ऋग्वेद की बात है तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, किस मंडल में? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दोस्तों किसके बारे में बताया गया है? वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। किसका वर्णन है दोस्तों? वर्ण व्यवस्था का, जिसमें यह बताया गया कि जिसमें 4 वर्ण की बात हुई थी। किसकी किसकी बात हुई थी? ब्राह्मण 1, क्षत्रिय 2, वैश्य 3 और चौथा शूद्र। न ये जो 4 वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है दोस्तों, इनकी खासियत ये है कि ये वर्ण व्यवस्था ये सभी किस पे निर्भर थे? यहाँ की अपेक्षा ये सभी कर्म पर थे। किस पे थे? कर्म पर निर्भर थे। ठीक है दोस्तों, ये सभी कर्म पे निर्भर थे। लेकिन आगे चलकर यानी उत्तर वैदिक काल में किस पे निर्भर हो जाते हैं? जन्म पर निर्भर हो जाते हैं। निर्धारण होता है। अब जब उत्तर वैदिक काल में जन्म पर निर्धारित हो जाते हैं तब क्या होता है? क्योंकि पहले पायदान पे ब्राह्मण था, दूसरे पायदान पे क्षत्रिय है, तीसरे पे वैश्य है, चौथे पे शूद्र है। और फिर दोस्तों आगे होते हुए शतपथ ब्राह्मण में, किस ब्राह्मण में? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में ये स्टेटमेंट आने लगे, क्या आने लगे? कि ब्राह्मण का बेटा, ब्राह्मण का 1 वर्ष का बेटा, 1 वर्ष का बेटा 100 साल के क्षत्रिय से ज्यादा योग्य है। 100 साल के क्षत्रिय से योग्य है। दोस्तों जब ये चीजें होती है, जैसा कि हमने बताया ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था था, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में 4 पायदान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो अपनी योग्यता से ब्राह्मण ही बनते थे, क्षत्रिय बनते थे, वैश्य बनते थे और शूद्रा कैटेगरी में जाते थे। लेकिन हमने बताया कि आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में ये कर्म पर निर्भर हो गए। यानी जो जन्म था वो ऋग्वैदिक काल में क्या था? ऋग्वैदिक काल में अगर हम बात करें तो ये था ऋग्वैदिक काल की पीरियड। पहला में ये हुआ, दूसरा का उत्तर वैदिक काल में जन्म पे आधारित हो गए। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण में तो हद ही हो गया। इसका रिजल्ट हुआ कि सबसे ज्यादा बुरा किसको लगा दोस्तों? क्षत्रियों को। क्षत्रियों को क्या लगेगा? बुरा लगा। और उन्होंने हिंदू धर्म के अगेंस्ट, या ऐसे कह सकते हैं ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध आंदोलन किया।
और जो ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया, ये ऐसा एक दो नहीं बल्कि ऐसे हजारों आंदोलन हुए, ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए, आंदोलन किए, ऐसा बहुत आंदोलन हुआ। इसमें प्रसिद्ध कौन हुआ? इसमें प्रसिद्धि सिर्फ मिला किसको? जैन, बौद्ध और आजीवक को। तो कहने का मतलब यहां पे दोस्तों ये हमने बताया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले ये लोहे के प्रयोग, इसमें क्या हुआ? पहले ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था कि व्यक्ति कर्म के आधार पर बनता था, लेकिन बाद में कर्म के आधार पर हटाकर उत्तरवैदिक काल में जन्म का आधार कर दिया गया। जन्म के बाद शतपथ ब्राह्मण में तो अधिक कर दिया गया, जिससे कि क्षत्रियों को अत्यधिक बुरा लगता है और इन्हीं बुराई के कारण जैन, बौद्ध, ब्राह्मण धर्म का उदय दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले लेक्चर में जैन धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, आजीवक क्या है, इनको हम डिटेल में सीखने का प्रयास करेंगे दोस्तों।